खाद्य पदार्थ का जब व्रत रह रहे होते हैं तो कोई भी ऐसी वस्तु जो आपको व्रत में नहीं खानी है वो तुरंत हाथ में लेते ही आपको याद आ जाता, अरे मेरे तो व्रत चल रहे हैं, मेरा तो व्रत है आज। और मन भी नहीं करता, शरीर भी नहीं मांगता, क्योंकि निष्ठा पूर्वक, संकल्प पूर्वक ये बता दिया गया है कि आज मेरा व्रत है। जिन लोग व्रत भी रहते हैं और पूरे दिन हाय बड़ी प्यास लग रही है, हाय बड़ी भूख लग रही है, देखो पूरे दिन मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, चांद देख लिया, हो गई करवा चौथ, अब कहीं होटल में जाकर के खाएं। अभी के दौर में अधिकांश जो जोड़ा है वो करवा चौथ पूरे दिन व्रत करने के बाद होटल में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। ये व्रत माने था क्या? गणपति बप्पा का पूजन। तुम्हारे घर में कहीं हाथ जोड़ने के लिए तुमने गणपति को बिठाया होगा कि नहीं? मुसीबत आती है तो वो छोटे से गणपति के आगे हाथ जोड़ते हो कि नहीं? उस समय तो बड़े स्पिरिचुअल बनते हो, उस समय तो बड़े भक्त बनते हो और तुम्हें भरोसा भी रहता है कि तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे, सिर झुकाओगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन उस दिन क्या हो गया था तुम्हें कि पूरे दिन करवा चौथ का व्रत किया, ना तो गणपति बप्पा को भोग लगाया, न माता पार्वती को भोग लगाया, न घर में बैठे लड्डू गोपाल को भोग लगा, और गणपति तो भूखे रह ही गए, घर की रसोई में चूल्हा भी नहीं जला। कितना बड़ा अपशगुन, और चले होटल में खाना खाने। मुझसे नहीं होता दिन भर भूखा प्यासा रहकर काम। ये जो स्थिति है ये सनातन धर्म का पतन है। इससे अच्छा तुम व्रत ना करो, तुम्हारे पति की लंबी आयु होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी, तुम्हारे व्रत से कौन सी लंबी आयु हो रही है? तुम्हारी निष्ठा ही नहीं है तो कौन सा तुम्हारे इस तरह भूखे रहने से तुम्हारे पति की लंबी आयु हो जाएगी। दुनिया को दिखाने के लिए ये सब भांड भकेरा मत करो। व्रत माने निष्ठा, व्रत माने संकल्प, व्रत माने प्रभु के प्रति प्रेम। मैं वैष्णव हूं, सन्यासिन हूं, पर मुझे अगर आज एकादशी रहनी है तो मेरे मन में जिस वस्तु को, जिस खाद्य पदार्थ को मुझे एकादशी में नहीं खाना, उसके लिए कोई भी भाव अगर आ जा रहा है तो मेरी वैष्णव परंपरा झूठी है, मेरी वैष्णव होने की जो स्थिति है वो झूठी है, मेरी निष्ठा झूठी है, मेरा संकल्प झूठा है, और ये मात्र मेरा दिखावा है। व्रत माने ये आपका, आपके शरीर पर नियंत्रण है कि आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, आपका मन, आपका चित्त आपके किए गए संकल्प को कितना धारण करता है। और अगर नहीं, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका चित्त, आपकी इंद्रियां किसी भी रूप में उसको धारण नहीं करते तो फिर आपके व्रत का कोई मतलब नहीं है, आपके व्रत की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों हाय हाय करके भूखे मरते हो? अच्छा भला खाओ पियो, जैसे जी रहे हो चैन से जियो,
उल्टा और भूखो मर के क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, क्यों अपने आप को दुख दे रहे हो। तो खाद्य पदार्थों के व्रत में आपको इतनी तकलीफ होती है। 24 घंटे की हर एक गतिविधि, शरीर की हर एक चेष्टा एक व्रत बन जाए, उसमें आपको कितनी तकलीफ होगी। इसीलिए हो हिम्मत तो ही पग बढ़ाना। अगर हिम्मत ना हो तो ये सोचकर मत चल देना कि देखो भजन करने वाले लोगों के सब काम बन जाते, मेरे भी बन जाएंगे। अरे प्रेमानंद जी महाराज एक जगह बैठे बैठे अगर महंगी से महंगी गाड़ी में घूम सकते हैं और इतना अथाह संपत्ति हो सकती है, तो मैं भी अगर राधा राधा जपूं तो मेरे पास भी संपत्ति हो जाएगी। इस चक्कर में मत रहना। वो तो संपत्ति के लिए राधा राधा नाम नहीं है, भाग्य के लिए भी राधा राधा नाम नहीं है। वो तो तुम्हारी गलतफहमी है फिर कि नाम जप करूंगा तो ये हो जाएगा ना। अरे जहां तुमने शुरुआत करी वहीं तुम्हारी परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। पहले तो बड़े कठिन कठिन समय आएंगे, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी, और फिर भी ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम परमात्मा के लिए आगे बढ़ रहे थे या संसार की वैभव के लिए आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि संसार की सिद्धियां ही आपको संसार का वैभव दे देती हैं। आपको राधा राधा नाम जपने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सिद्धियों से ही आपको प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपको भगवत प्राप्ति का अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। भगवत प्राप्ति के अनुष्ठान के लिए बड़ा हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, मरने की ताकत चाहिए, मरने की ताकत चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारी निष्ठा अभी यहीं पर अटकी है कि तुम्हें धन मिल जाए, तुम्हें वैभव मिल जाए, तुम्हें नाम मिल जाए, तुम्हें सिद्धियां मिल जाए, तुम्हें ये मिल जाए, तुम्हें वो मिल जाए, तो तुम भगवत प्राप्ति का डोंग ढपाड़ा क्यों कर रहे हो भाई? भगवत प्राप्ति का डोंग ढपाड़ा मत करो। फिर तो तुम खुद को मूर्ख बना रहे हो और दूसरों को मूर्ख बना रहे हो। ये व्रत आसान नहीं है। 24 घंटा हर एक गतिविधि, हर एक शरीर की चेष्टा एक व्रत बन जाए, ये मजाक नहीं है। अगर तुम एक विद्यार्थी हो तो तुम्हें अनुभव होगा कि पढ़ाई से भी तुम्हें गैप लेना पड़ता है। जिंदगी में कितनी बार तुम्हें रिहाप लेना पड़ता है। अगर तुम एक वृद्ध हो तो तुम इस बात को समझ सकते हो कि कितनी बार आप अपनी जिंदगी के चैनल को बदल चुके हैं। आप बोर हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, आप घिर जाते हैं। आपको बदलाव चाहिए, मौसम का बदलाव चाहिए, स्थान का बदलाव चाहिए, परिस्थिति का बदलाव चाहिए, भाव का बदलाव चाहिए, विषय का बदलाव चाहिए। और अब ये सूत्र आपको ऐसे व्रत के विषय में बता रहा है जहां 24 घंटे उस दिए की ज्योति में तेल डालकर उसे देखते रहना पड़ेगा कि ये जल रही है या नहीं जल रही है। आप गाड़ी चलाते चलाते सो नहीं सकते। अगर आप गाड़ी चलाते चलाते सो जाएंगे तो आप गाड़ी को भी नष्ट कर देंगे, स्वयं को भी नष्ट कर देंगे, और आपके पीछे जो उस गाड़ी में आपका भरोसा करके बैठे थे उनको भी नष्ट कर देंगे। अगर आप परमात्मा प्राप्ति के व्रत में हैं
तो आप फिर अपनी चेष्टाओं को कहीं और नहीं ले जा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सिद्धियां तो मिल जाएंगी, आपको संसार तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप स्वयं को भी नष्ट कर लेंगे, आप स्वयं को भी धोखा दे देंगे, और जो आपके भरोसे आपके पीछे चले आए थे उनको भी धोखा दे देंगे। इसीलिए संत चिल्ला चिल्ला कर कहते रहते हैं, मरते मरते आखिरी दम तक कहते रहते हैं कि कहीं फंसना नहीं। इस भजन के मार्ग पर, इस ध्यान साधना के मार्ग पर बहुत ठोकरें आएंगी, पर कहीं रुकना नहीं, कहीं फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंस मत जाना, फंस मत जाना। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हमें पता है कि ये शिकारी है, हमें पता है कि इसने ये जाल बिछाया है, हमें पता है कि इसने हमें फंसाने के लिए दाना डाला है, फिर भी हम जन्मों जन्मों के भूखे न जाने किस दाने पर लालायित होकर, काम का था, क्रोध का था, लोभ का था, मोह का था, मद मत्सर का था, न जाने कौन सी वो घड़ी थी कि मुझे धन की लालसा हुई, मुझे वैभव की लालसा हुई, मुझे प्रतिष्ठा की लालसा हुई, मुझे शरीर के जीवित रहने की लालसा हुई, और मैंने परमात्मा को छोड़कर संसार को चुन लिया। और जैसे ही मैंने परमात्मा को छोड़कर संसार को चुना, जैसे ही मैं उस जाल पर आकर बैठा दाना चुगने के लिए, दाना चुग नहीं पाया था ठीक से, तब तक कि उस शिकारी ने अपने जाल को खींचा और मैं उसमें बंद हो गया, और मैं उसमें बंद हो गया। मुझे तो पता था, मैंने व्रत लिया था, फिर ये क्या हो गया मेरे पास। मुझे दिख रहा था कि शराबी आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि जाल बिछा रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये दाने मुझे फंसाने के लिए डाले गए हैं, फिर भी मैं फंस गया, फिर भी मैं फंस गया। ये क्षोभ आपको एक बार नहीं, अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार होगा, पर जहां ये क्षोभ जन्म ले वहीं से रिटर्न हो जाना। हो सकता है आपको इस जाल को काटने का कोई मार्ग मिल जाए, आपकी पैनी चोंच इस जाल को काटने में आपकी सहायता कर दे, और एक बार फिर से आप आजाद हो सकें, फिर से आप खुले आकाश में उड़ सकें। व्रत करिए निष्ठा पूर्वक। आज एकादशी थी, गलती से ये नमकीन मैंने मुंह में डाल दी, अब क्या करूं? कोई बात नहीं, कुल्ला कर लो, स्नान कर लो, प्रायश्चित करो, फिर से अपना व्रत आरंभ करो। ऐसे ही संत आश्वासन देते हैं, पर आप संतों की कहाँ सुनते हैं, आप भक्तों की कहाँ सुनते हैं। आप तो अपने मन की सुनते हैं और उसे संत की वाणी से ज्वाइंट करते हैं। अपने मन की बात सुनकर संत की वाणी से जोड़कर आप अपने गलत को सही बना लेते हैं। फिर सुनिए, आप अपने मन की बात को सुनकर संत की वाणी से जोड़ते हैं और उसे जोड़कर गलत को सही बना लेते हैं, और फिर कहते हैं कि हम तो उसी परंपरा पर चल रहे हैं जिस पर जी हमारे गुरुजी चले हैं। तो अगर तुम वैसी ही कुछ
थ्योरी अपने माइंड में लेकर के बैठे हो, तो ये ध्यान रखना, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तुमने किसकी बात को सुनकर दिमाग में मन से क्या फिट बैठाया था? एक तो ये तुम्हारा लॉजिक है, दूसरा तुमने किसकी बात को सुना था, उसके जीवन को देखा था या नहीं? क्योंकि हो सकता है कि बात कुछ और हो, जीवन कुछ और हो। बात और जीवन मैच करता है या नहीं? और अगर नहीं करता है तो तुम्हारी भी साधना और तुम्हारी उपलब्धि मैच नहीं करेगी। अगर तुमने जिनकी बात सुनी है उनकी बात और उनका जीवन मैच नहीं कर रहा है, तो उनकी बात सुनकर जो तुम साधना कर रहे हो, वो तुम्हारी साधना और बताई गई मंजिल कभी मैच नहीं करेगी।